Good morning, students. I am Himani Verma from Satyam College Institute, SIMT, Satyam Institute of Management Technology, and welcome BCA first year. I hope you all are good at your home. So now start with our first chapter, set. Sets क्या होता है? What is a set? A set is a collection of well defined and distinct object. well defined मतलब कि एक तो well defined होना चाहिए, ये नहीं कि हमने कहीं से कुछ भी इकट्ठा कर लिया. and distinct object और अलग अलग ऑब्जेक्ट. मतलब क्या है इसका? well defined का मतलब ये है कि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं जैसे बोलती हूँ कि राइट द नेम ऑफ क्रिकेटर्स तो कोई भी हो सकते हैं, दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. अगर मैं ये बोलूँ राइट द नेम ऑफ द 5 इंडियन क्रिकेटर्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऑफ 2020 या 5 इंडियन बेस्ट क्रिकेटर्स, तो आपको ये पता होगा कि अपने इंडियन टीम के क्रिकेटर्स का ही लिखना है, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाती है. या फिर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ राइट द नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई 100 लिखेगा, कोई 10 लिखेगा, कोई 1 लिखेगा. नहीं, अगर मैं लिख दूँ राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, तो उसमें 1 से लेकर 10 तक जो आएंगे वो नेचुरल नंबर्स आएंगे. ठीक है, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स डिफाइन हो गए ना, तो आपको पता चल गया आपने 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक बोलूँ, 1000 तक बोलूँ, तो वो एक वेल डिफाइंड हो गया कि आपको पता चल गया आपने लिखना क्या है, आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक सेट भी क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब कि हर एक नंबर अलग होना चाहिए, कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए. अगर मैंने ए लिखा है तो वो एक ही बार लिखूंगी, 2 बार नहीं लिखूंगी. 10 लिखूंगी तो एक ही बार लिखूंगी. ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर आप जैसे मर्जी लिख सकते हो. जैसे मैंने अब आपको पॉइंट्स दिए पर द ऑब्जेक्ट और एलिमेंट मस्ट बी इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रेसिस या ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स में होना चाहिए जैसे ये लिखे हुए हैं. ठीक है, ईच आइटम इन द कर्ली ब्रेसिस सेपरेटेड बाय कोमा से सेपरेट होनी, जैसे ये ABCD लिखे कर्ली ब्रैकेट्स में भी आ गए और कॉमास भी लग गए हैं. एग्जाम्पल हो गया आपका. ये जिसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है बट उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, वो क्या होता है? एम्प्टी सेट. जैसे आपका खाली बर्तन है उसको एम्प्टी बोलोगे ना, एम्प्टी जार जिसमें कुछ ही नहीं डाला हुआ आपने, तो वैसे ये एक कर्ली ब्रैकेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्या होता है? एम्प्टी सेट. अब ये बॉब 1 8 क्लॉन हैट, ठीक है, ये सारे आपको दिए गए सेट्स की तरह लिखे हुए हैं. देयर आर 2 वेरी स्मॉल रूल्स अबाउट द एलिमेंट्स इन द सेट. वही 2 रूल्स हैं जो मैं आपको बता. नंबर 1, यू डोंट लिस्ट एनीथिंग मोर देन वंस. एक बार से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते. जैसे मैंने कहा आप एक ही बार लिखोगे, 2 बार नहीं लिखोगे. जैसे यहाँ पे A 2 बार लिखा है, तो इट इज़ नॉट करेक्ट वे टू राइट दिस sets. The order you list in doesn't matter. वही ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, आप A पहले लिखते हो कि B पहले लिखते हो. अब यहाँ ठीक है, D पहले लिखते हो, E पहले लिखते हो. नाउ नेक्स्ट, अब जैसे ये मैंने 1 2 3 लिखा है और 3 1 2 लिखा है, ये आइडेंटिकल है. आइडेंटिकल क्यों है? क्योंकि इनके एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, 3 हैं, दोनों में 3 3 हैं और दोनों सेम भी हैं, दोनों में ही 1 2 और 3 दिया गया है. सो दीज आर आइडेंटिकल सेट्स. बोथ ऑफ दीज वुड बी कंसिडर आइडेंटिकल सेट सिंस दे हैव ऑल द एलिमेंट्स एंड ओनली द ऑर्डर इज डिफरेंट. सेम एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बट सिर्फ उनका ऑर्डर डिफरेंट है और ऑर्डर डिफरेंस सेट्स में मैटर नहीं करता. नाउ so what if I get tired of writing all these sets? ठीक है, अब इसको मैं सेट्स के एलिमेंट्स का तो आपको पता चल गया कि स्मॉल लेटर से मैं लिखती हूँ. ठीक है, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है सेट्स को. बट सेट की नोटेशन कैसे दी जाती है? सेट को हमेशा हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से डिनोट कर, मतलब कि किसी भी कैपिटल लेटर से जो है आप सेट को डिनोट करोगे, उसके एलिमेंट्स को आप स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे. अब जैसे ये फॉलोइंग सेट्स हैं, अभी आपको दिए गए हैं. A में क्या है? ABCDEF. B में है 1 2 3. C में है AB एक अपना सेट है, CD एक अपना सेट है. D में 2 एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, सेट तो है ना, और D में 10 और 11. E में एम्प्टी सेट. अब वो पूछता है कि इसमें कितने आइटम्स हैं. हाउ मैनी आइटम्स? How many items
आर इन ईच ऑफ दीज सेट्स ऑन द लेफ्ट, कितने हैं इसमें? तो ए में आपके पास 6 हैं, ए में 6 हैं, बी में 3 हैं, सी में 2 हैं क्योंकि 2 सेट्स हैं, 2 कर्ली ब्रैकेट्स में, ठीक है। डी में 4 हैं क्योंकि 2 एम्प्टी सेट भी हैं, और ई में 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि 2 ब्रेसेस लगी हैं डी में, तो वहाँ पे हम वो उन दोनों को भी कंसीडर करेंगे। ई में कुछ भी नहीं है तो वो एक एम्प्टी सेट है। सम वेल नोन एंड नेम्ड सेट्स, एन इज़ द नेचुरल नंबर, एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, ये होल नंबर हो गया। z इज़ द इंटीजर, यहाँ पे 1 से आएगा, ये स्लाइड्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। n में जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे ना कि 0, अगर 0 से होंगे तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे। z आपका इंटीजर्स, q है आपका रैशनल नंबर, और r आपका रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी आ जाएगा। रैशनल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की तरह लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब कि कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे ए में 6 है तो कार्डिनल नंबर कितना हुआ 6, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ पे ये हैं, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी में तो ए कितना आ गया 3, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास 4, और सी में कितने हैं 1 2 प्लस 4 6, डी प्लस ई माइनस ए, डी में कितने हैं आपके एलिमेंट्स 1 2 3 4, ई में कोई भी नहीं, तो 4 प्लस 0 माइनस 3 1, क्या आंसर रह जाएगा -1। ऑल एक्स सच, अब सेट बिल्डर, अब यहाँ तक था जो आपने पीछे पढ़ा कि आप कैसे निकाल सकते हैं सेट्स को, कैसे डिनोट किया, सेट्स में हम क्या क्या लिख सकते हैं और कैसे लिखते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन है, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट की जो नोटेशन है वो कैपिटल लेटर से होती है। अब आते हैं हमारी नोटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, हम किसी भी एलिमेंट को जो है वो एक्स से डिनोट कर देते हैं, और बाद में ये जो डॉट्स हैं ये सच दैट, मतलब कि ये जो एक्स है उस सेट का मेंबर है, सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। अब ये जो है ई की तरह है, इसका मतलब इज़ एन एलिमेंट या फिर बिलोंग्स टू, मतलब कि उस सेट को, जैसे अगर मैं ए कहूँ कि ए सेट ए में है तो ए बिलोंग्स टू ए, और ये जो है इज़ अ सबसेट, मतलब कि ए उसका सबसेट है, मतलब कि उससे छोटा है। जैसे आपके घर में 3-4 कंटेनर होते हैं ना, एक छोटे से बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 3 का सेट होता है, छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा। जो छोटे हैं वो बड़े के क्या हैं, सबसेट। तो जो सबसेट का मेंबर है वो हमेशा बड़े सेट में होगा, सबसेट जो होगा वो हमेशा बड़े सेट में आएगा। जैसे 5 है, अब 1 2 3 4 है, 5 इसका मेंबर हो गया। अब इसका मैं 1 2 3 4 5 का ही एक छोटा सेट ले लिया, 1 3 5, 1 3 5 किसका सबसेट हो गया, 1 2 3 4 5 का सबसेट बन गया ना, उसको छोटा कर दिया तो छोटा जो हो जाता है वो सबसेट बन जाता है। जैसे एग्जांपल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 इज इक्वल्स टू 5, एक्स में वो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए, जैसे 2.5, आंसर क्या हो जाएगा 2.5। अब x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2k एंड k इज इक्वल्स टू 1 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले आप k को 1 पुट करोगे, फिर k को 2 पुट करोगे, फिर k को 3 पुट करोगे, तो क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6। ऐसे ही आपका अगला है नेचुरल नंबर है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे W आना, ये होल नंबर्स की नोटेशन है, तो यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 3 से करेंगे तो 1, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। अब यूनियन क्या होती है, 2 सेट्स को इकट्ठा कर दें, मतलब कि उनके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर ए में जो है यूनियन मतलब इकट्ठा कर दें, जैसे आप कहते हैं कि हम यूनाइट कर रहे हैं चीज़ को, 2 चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे जब 2 सेट यूनाइट हो जाएंगे तो वो यूनियन बन जाएगा, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ए के भी और बी के भी, बट जो नंबर रिपीट सेम है वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे आपका ए और बी में जो है 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है ए यूनियन बी में, तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो है वो आएगा 1 2 3 4 5 6 8, 2 और 4 2 बार नहीं लिखेंगे। बी यूनियन ये भी सेम रहेगा। सी यूनियन डी में कुछ भी नहीं है तो 0 5 10 15 ही रह जाएगा। अब अगला है ए यूनियन सी यूनियन डी यूनियन बी,
आप पहले ए यूनियन सी निकालोगे, उसमें क्या है 0 1 2 3 4 5 10 15, और डी यू बी में 2 4 6 8, तो ये सारे ही नंबर उसमें आ जाएंगे। इंटरसेक्शन होता है कॉमन, क्रिएट ए न्यू सेट यूजिंग द एलिमेंट्स टू विच हैव सेट्स इफ कॉमन। जैसे अगर 2 कॉमन है तो 2 आएगा उसमें आंसर, 3 कॉमन है तो 3 आएगा आंसर। अब जैसे इंटरेक्शन है, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हमने इसमें से जो रिपीट हो रहा है दोनों सेट में नंबर सिर्फ वही लिखने हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी में 2 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो यही आंसर आएगा 2 and 4। बी इंटरसेक्शन ए का भी सेम रहेगा। सी इंटरसेक्शन डी कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलिमेंट 5 भी लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन सी लूँ, ए इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 5 आ रहा है कॉमन, और डी इंटरसेक्शन बी में भी क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, वो 5 है, तो दोनों की यूनियन क्या हो जाएगी 5। अब ए माइनस बी क्या है, ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना, ए में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करना। जैसे अब यहाँ से ए में से बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं ए में, 2 और 4, तो आंसर क्या रह जाएगा 1 3 5। अब बी माइनस ए, अब यहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, चाहे हम बी पहले लिखें चाहे ए पहले लिखें, बट माइनस वाले केस में फ़र्क पड़ेगा, आपने ए पहले लिखा है कि बी। अब बी माइनस ए, अब बी में से ए के एलिमेंट जाएंगे तो 2 और 4 खत्म हो जाएगा, तो 0 6 8 आ गया ना डिफरेंस। दैट मीन्स ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। सी माइनस डी में 0 5 10 15 ही आएगा। अब ए माइनस सी फाइंड आउट करो, ए माइनस सी में से सी के एलिमेंट्स निकाल दो, तो 1 2 3 4 बचा, और डी माइनस बी में से निकाल दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। थैंक यू। एंड पावर सेट क्या होता है कि 2 रेज़ टू द पावर ए और पी ऑफ ए। पावर सेट में सारे ही सबसेट्स आ जाते हैं, जितने भी आपने सेट्स बनाए हैं छोटे से लेके बड़े तक सभी उसमें आ जाते हैं, तो उसे हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे ए ये है, बी है, तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ए 2 रेज़ टू द पावर ए का क्या आएगा, या तो 1 2 3 1 2 3 4 अलग अलग, 1 2 3 अलग अलग, एम्प्टी सेट भी आना ही आना है बीच में, तो 1 2 3 भी आएगा, एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा, 1 2 3 भी आ गया, फिर 1 2 2 3 1 3, ठीक है, ये आ गया। पी ऑफ बी में क्या आ जाएगा, एक तो पूरा सेट अपने आप में ही आता है, एक 5 हो गया, या एम्प्टी सेट लिख लो, फिर ए बी सी, ए डी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए बी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, ए कॉमा डी, बी कॉमा सी, ये सारे आप 2 2 के पेयर्स भी बनाओगे, सिंगल भी बनाओगे, तो ये सारे आ जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अब यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 3 है, तो 6 आ जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए बी, 1 इंटू 1 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, 1 इंटू 9 होने चाहिए, 1 इंटू ए, 1 इंटू बी, 1 इंटू सी, 2 इंटू ए, 2 इंटू बी, 2 इंटू सी, ठीक है, 2 सी, 3 ए, 3 बी, 3 सी, बी क्रॉस ए। अब इसमें अब बी पहले लिखा तो बी के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे, a 1, a 2, a 3, b 1, b 2, b 3, फिर c के c 1, c 2, c 3, c क्रॉस a, c और 1 ऐसे -1 1 -1 2 -1 3, 5 1 5 2 5 3, b क्रॉस c, a 1 a 5, b 1 b -1 b 5, c -1 c 5। थैंक यू। आई होप आपको समझ आएगा, और कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक आप रिपीट चाहेंगे तो मैं दोबारा समझा दूँगी। थैंक यू।